आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी राष्ट्रीय त्योहार। तो ये बहुत ही सिंपल लेसन है और त्योहार का मतलब बोलेंगे तो सब लोग खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। कि त्योहार आ गया, एक तो स्कूल की छुट्टी मिलेगी, है ना, और अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से तैयार होंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन कुछ त्योहार कैसे जिसमें आपको छुट्टी नहीं मिलती है ना। अभी आप हायर स्टैंडर्ड में आ गए हो तो जिसको टीचर सेलेक्ट करती है तो 26 जनवरी को स्कूल में बुलाया जाता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, फ्लैग होस्टिंग के लिए आपको बुलाते हैं। तो उसके बारे में ना इस लेसन में बताया है। तो इसमें क्या बताया कि कुछ बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं जो अपने क्लासरूम कक्षा में है ना राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब इसमें कौन से नेशनल फेस्टिवल, त्योहार मतलब फेस्टिवल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, कौन से नेशनल फेस्टिवल है ये तो आपको पता ही है कि आपको 15 अगस्त जो अपना इंडिपेंडेंस डे है ना, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। हम हमेशा स्कूल में जाते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, है ना, और जो हमारे सॉन्ग होते हैं उसको हम अच्छे से गाते हैं और स्पीचेस वगैरह प्रिपेयर करके जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो इसी को हमें लेसन में समझना है तो मैं रीड कर देती हूँ हमेशा की तरह। ज्ञान, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, है ना। अगर इसको सिंपल में वन लाइन में आ जाए तो क्या है, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं या राष्ट्रीय त्योहार कौन से हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। आकांक्षा, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यस, बहुत अच्छी बात है ना कि बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करी है ना, तभी जाके हमें आजादी मिली। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिलती, इससे पहले भी लेसन एक गया है ना, वीरों को प्रणाम। उसमें आपने देखा ना कि ये आजादी नहीं मिली है हमें भीख से, है ना, भीख में। तो सेम चीज है कि बहुत लोगों ने है ना बहुत मेहनत करी है तभी जाके हमें आजादी मिली है। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 15 अगस्त को, है ना। और 15 अगस्त कब हमारा देश स्वतंत्र होता है, ईयर अगर पूछेंगे तो 1947, हिंदी में आप बोलेंगे 1947, ठीक है। ज्ञान, आजादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया। जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद देश का संविधान बनाया गया। कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये आपको ईयर्स बेटा याद रखने हैं। आकांक्षा, इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान, राष्ट्रीय त्योहारों वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। राज्य, जिला, शहर, गांव तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरियां निकालते हैं, जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। ये सब देखो, ये तो आपको मालूम है। आप हर तरफ भी देखेंगे, आपके स्कूल की तरफ जब आप जाते हैं तो आपकी बिल्डिंग्स में भी फ्लैग होस्टिंग होता है। मेरे हिसाब से 90% लोग तो फ्लैग होस्टिंग अपने बिल्डिंग में करते ही करते हैं। और आज तो हर जगह घर घर भी है ना तिरंगा लगाया जाता है, ठीक है ना। तिरंगा लेके आते हैं, फ्लैग लाते हैं, कोई बड़ा लाता है, अगर घर की वजह से किसी वजह से नहीं भी लगा पाए तो छोटे छोटे फ्लैग लाते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, है ना। और अपना एक बोलते ना एक रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने इंडिया की तरफ। ये आजादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये देखो, मैंने आपको पहले ही बोला ना कि जो आजादी मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है, और जो भी चीज आपको मुश्किलों से मिली जाती है ना तो वो हमेशा यादगार रह जाती है। तो हमेशा ऐसी रहता है कि नहीं, हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। त्रयंबक, हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यस, देखो, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है ना, जिन्होंने हमारा देश आजाद हुआ, या आप मान के चलो जिनसे भी हमें हमेशा बोलते ना कुछ चीजें मिली है, हमें हमेशा उन्हें याद रखना चाहिए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है और अगर इस दुनिया में वो हैं तो हमें हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए और हमेशा तिरंगा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये तो हमारी ड्यूटी है ना कि हमें हमेशा हमारे तिरंगे का सम्मान करना ही चाहिए, हमेशा हमें तिरंगे को रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। आकांक्षा, राष्ट्रीय त्योहारों पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय गीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक मनाने चाहिए। ये सब देखो, इन्होंने एक चीज लिखी है कि झंडा वंदन के समय सबको उपस्थित रहना चाहिए। कहीं कहीं कैसा होता है ना कि अरे हाँ चलो ना, पहुंच जाएंगे ना, पहुंच गए ना, आ गए ना, है ना, ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कहीं भी, जैसे आपको मालूम होगा कहीं बाहर जाना है तो ट्रेन के टाइम पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ गई है ना, और आप तब जाके जस्ट एंट्री मारो, ऐसा नहीं करते हो। हमेशा क्या करते हो, एडवांस में पहले से ही अपने लिए टाइम रखते हो, आधा घंटा 10 मिनट, क्यों, कहीं गाड़ी ना छूट जाए, कहीं आप ट्रैफिक में ना अटक जाओ, है ना, क्योंकि आपके मन में ये होता है कि गाड़ी ना छूट जाए। सेम चीज आपको अपने जब झंडा वंदन हो रहा हो ना तो हमेशा टाइम से पहले पहुंचे, उसके लिए पूरा समय निकालें, ठीक है। और जब भी आप राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो हमेशा किसकी मुद्रा में खड़े रहते हैं, आप सावधान की मुद्रा में खड़े रहते हैं। तो आपको पता ही है राष्ट्रीय त्योहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंद पूर्वक में मनाना चाहिए। यस, कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हमारे घर का हो, है ना, या हमारी फैमिली में जो भी हम अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, ये त्योहार हो या फिर राष्ट्रीय त्योहार हो, हमेशा उसको हैप्पी मूड से सेलिब्रेट करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।